हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद नीति में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, 10th क्लास का जो चैप्टर 3 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था और आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक स्टूडेंट, तो चैप्टर 4 है हमारा और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक स्टूडेंट, क्या है चैप्टर का नाम? द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है हमारे क्या? द्विघात समीकरण। द्विघात, द्विघात का मतलब होता क्या है? देखो, द्वीव का मतलब दो। क्या बच्चों? दो। घात का मतलब पावर, है ना? मतलब जिसकी दो घात हो उसको क्या बोलते हैं हम? द्विघात, है ना? समीकरण, समीकरण का मतलब आप जानते हो क्या? इक्वेशन। क्या? इक्वेशन। जैसे आपको पता है, जैसे हमने अभी क्या लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स में अभी क्या इक्वेशंस पढ़ी थी, हमारे पास क्या थे? 2x + 3y + 4, है ना? जैसे इसकी जनरल फॉर्म थी ax + by + c = 0, है ना? तो ये क्या थी? इनकी पावर एक थी, है ना? इंडियन में बोल रहे हमने लीनियर। क्या बोल देते हैं? लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रेखिक। जिसकी पावर एक होती है उसे क्या बोलते हैं हम? रेखिक। और जिसकी पावर दो होती है उसको क्या बोलते हैं हम? द्विघात। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में हमारे पास क्या होता है? एक ही वेरिएबल्स होता है। जैसे क्या, जो उसकी जनरल फॉर्म होती है द्विघात की, होती है ax² + bx + c = 0। ठीक स्टूडेंट, ये क्या होती है? इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो एक ही उसमें होने चाहिए, ना? या तो एक्स एक्स में हो या वाई वाई में हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। जिसकी पावर दो हो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात, है ना? और जो हमारे पास इक्वेशन है उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमारे पास क्या हुआ? x² + 3, ये क्या है हमारे पास? ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? दो। हमारे हमें मिल गया x + 1। ये द्विघात समीकरण है कि भाई? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर कितनी है भाई? 1। हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तब जाके हमारी द्विघात समीकरण होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है? y² + 3x 3y + 4 = 0, है ना? अभी क्या द्विघात समीकरण है या नहीं? है भाई। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है हमारे पास। कल को अगर हमें क्वेश्चन में ये मिल गया 3x² + 4x + 3 = 0, है ना? ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। दो पावर से मतलब नहीं, हमें हमें देखना कि हाईएस्ट पावर क्या है। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो हमारी द्विघात समीकरण होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं हम? बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो भाई चैप्टर का नाम है ना, क्या है? द्विघात समीकरण। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। स्टूडेंट, और चैप्टर, सॉरी 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 सॉरी, कितना है एक्सरसाइज हमारी? 4.1, क्योंकि चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं ना हम। स्टूडेंट, 4.1, तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ क्या है? ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है भैया कि जांच कीजिए कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है ना? मतलब हमें क्या है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और उनको क्या करना है? सोल्व करना है और ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे है कि इन्हें देख के तुक्का मत लगा देना कि ये द्विघात है या नहीं है। ठीक है, पहले क्या करना है? इनको सही तरीके से सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमें क्या पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो ये जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट है वो क्या है।
ठीक स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वन का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भाई फर्स्ट पार्ट है ना। x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स। ठीक है भाई, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2 एक्स प्लस वन इजकल टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस 3। ठीक है, फोर पार्ट है हमारे पास x माइनस 3 2x प्लस वन एक्स और एक्स प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, क्या करते हैं हमारे पास चार क्वेश्चन से पहले उनको क्या करते हैं सिंपलीफाई करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये क्या द्विघात समीकरण है नहीं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने से पहले हमें क्या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 9th क्लास में हम अच्छे से क्या पढ़ चुके हैं। तो देखो इसको सोल्व करना है हमें पहले, है ना। अब अगर कोई आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण है नहीं, आप ये बता दोगे कि बाहरी स्क्वायर है तो इसलिए द्विघात समीकरण है, पर ऐसा नहीं है। क्या करना है, पहले सोल्व करना है। देखो कैसे, x प्लस वन का होल स्क्वायर, अगर दो नंबर्स होते हैं हमारे पास, है ना, जैसे a प्लस बी, उनका हमें स्क्वायर दिखता है तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये करता है ना। अब a की जगह कितना है हमारे पास x, ये 1, ये x और ये 1 इक्वल टू एज इट इज 2 की मल्टीप्लाई x में कर दो कितना होगा 2x और 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x, 2x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2x। ठीक है, और ये 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये 2x इधर जाके क्या हो गया माइनस, और ये माइनस का 6 था इधर क्या हुआ प्लस, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए ना वो किस में होनी चाहिए, जनरल फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इक्वल में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये कितना बचा एक्स स्क्वायर, देखो ये 2x प्लस का और ये 2x माइनस का, तो क्या हो गया कट हो गया ना, ये 6 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 7 इक्वल टू 0। तो देखो अब हमें देखना है कि लास्ट में इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये देखना है कि द्विघात समीकरण है नहीं, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, कितनी है बच्चों हाईएस्ट पावर 2, तो ये क्या हुआ द्विघात समीकरण, क्या हुआ है द्विघात समीकरण है। लिख देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहेगा नहीं, क्योंकि क्या है भाई, अगर होल स्क्वायर होता तो हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, तो इसको तो मैजिटिव लिखेंगे। यहाँ बार मल्टीप्लाई में है ना, 2 3 जा 6, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में प्लस 2 की मल्टीप्लाई में करिए 2x, है ना। अब क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये माइनस का 6 इधर जाके प्लस, और ये 2x इधर जाके माइनस, इक्वल टू में क्या बचा 0। अब ये 2x माइनस का और ये भी माइनस का, एक्स स्क्वायर तो एज इट माइनस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि देखो माइनस माइनस की संख्या जोड़ तो जाएगी पर साइन किसका आएगा भाई माइनस का, है ना, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये देखो इसमें और कुछ सोल्व कर नहीं सकते हम, क्यों नहीं, कभी अगर देखिए एक्स स्क्वायर में से 4x घटा दो आप, ऐसा कभी होता नहीं, क्यों, क्योंकि पावर क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए तभी घटता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यह है अतः द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है हाईएस्ट पावर, इसलिए क्या द्विघात समीकरण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करो फिर कितना हो गया 1 की मल्टीप्लाई अगर एक्स में करेंगे तो कितना आ गया एक्स, माइनस 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करो तो माइनस का 2x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करो तो कितना आ गया माइनस 2, है ना, इक्वल टू है। अब x की मल्टीप्लाई x में करो एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 3 में करो 3x,
वन की मल्टीप्लाई एक्स में करो एक्स, वन की मल्टीप्लाई थ्री में करो +3। ठीक फ्रेंड। अब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 2x में से x गया तो y माइनस का x -2 एज इट इज। ठीक है भाई, इजकल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 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 का 4x +3 है ना। अब क्या कर देंगे, सबको एक साइड लेके आएंगे, ये प्लस है तो इधर माइनस, ये प्लस है तो इधर जाके ये भी माइनस, ये प्लस है तो इधर जाके ये भी माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, ये तो हो गए कट है ना। देखो माइनस का एक्स माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका आएगा, माइनस का। ये 5x हो गया साइन माइनस का, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना हो गया, -2 -3 5, इक्वल टू कितना, 0। तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर तो इसमें आया नहीं, आई एक्स पावर 1 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन है ना, तो क्या द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब इसे भी देख लो भाई, एक्स की मल्टीप्लाई 2x में की कितना हो गया, 2x स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई में सेम जैसे किया है ना, कि देखो मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो ऐसे इसमें है ना, एक्स की मल्टीप्लाई 2x में की 2x स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई 1 में की x। ठीक फ्रेंड, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की 2x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करी, वो x की मल्टीप्लाई 1 में की x, 3 की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस का 6x, माइनस की गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू एक्स की गुणा एक्स में करी एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा 5 में करी तो 5x। ठीक है, अब सबको एक साइड लेके आओ, आप क्या करो, सबको एक साइड, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5x है ना, 6 में से एक गया 5, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस -3, एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस, प्लस का 5x इधर जाके क्या हो गया, माइनस। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, तो भाई ये 2x स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, कितना बचा, एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x, माइनस का 5x तो माइनस के 10x, और -3 एज इट इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये क्या हुआ, आई की पावर कितनी है हमारे पास, 2। तो ये क्या हुआ, अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये क्या हुए, 4 पार्ट्स हमारे क्या हुए इस क्वेश्चन के, कंप्लीट हुए। ठीक है, तो जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ठीक है भाई, जितने भी पिछले जो एक्सरसाइज है, पिछले जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है, हम इसका जो पार्ट है वो कितना है हमारे पास, 5th। तो 5th पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा था कितना है, 1 चल रहा है, इसका कितना था, 5th पार्ट है ना। ठीक है, कितना है, 2x -1 x -3 बराबर x+5, कितना बच्चों, x+5 और x-1। एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया। इसके बाद 6 पार्ट में है, 6 पार्ट में क्या है भाई, x² + 3x +1 और x-2 का होल क्यूब।
एक्स माइनस टू का स्क्वायर है भाई, है ना, क्या है, स्क्वायर। इसके बाद 7 पार्ट में हमारे पास एक्स प्लस टू का होल क्यूब इजकल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई। और जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारा, वो कितना है, पार्ट 8 है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब। ठीक है। तो भाई क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास, जैसे मैंने क्या है, इसका 4 पार्ट किया था ना, इसके मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी इसमें, इसकी इसमें, सेम ऐसे ही करना है ना, क्योंकि इसमें और कुछ कर ही नहीं सकते हम, ना तो कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा इसमें, है ना। तो क्या करेंगे हम, सोल्व कर देंगे, है ना, सोल्व करके देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो आप, कितना हो गया, 2x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें करो, माइनस 2 3 जा 6, और इसके साथ एक्स है तो एक्स, माइनस 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करो, पहले इसकी इसमें की हमने, फिर इसकी इसमें, अब इसकी इसमें करो, है ना। तो -1 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का एक्स, -1 की मल्टीप्लाई -3 में करोगे आप तो कितना आएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो प्लस, 3 1 जा 3 इजकल टू एज इट इज, है ना। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई -1 में करोगे एक्स, माइन, अब जब 5 की मल्टीप्लाई किस में करोगे एक्स में, तो 5x, है ना, और 5 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस के 5। ठीक है। आपको क्या, अब क्या करना है, हमें पहले से सोल्व कर लो थोड़ा सा, है ना, माइनस माइनस प्लस 7x हो गए, ठीक, 6 और 1 7 प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 में से गया 4, बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पे आ गया प्लस, और ये -5। अब सबको क्या करो, उठा के एक साइड लेके आओ ये, है ना, एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस का, और ये प्लस का 4x इधर जाके माइनस का, और ये माइनस का था इधर जाके ये प्लस का, इसका टू कितना, 0। 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, कितना बचा, एक्स स्क्वायर, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस, ये माइनस का 7x और ये माइनस का 4x, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, 11x हो गया, पर साइन किसका आएगा, माइनस का ही, है ना, ये +3 और ये +5, तो प्लस 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 कितना हो गया, 8 इक्वल टू कितना, 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 2, है ना। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है भाई, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है। तो ये यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, ना है कोई मल्टीप्लाई हमारे पास, तो इसको हमने क्या लिख दिया, सेम जैसा था। ये कितना है, x माइनस टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर है पावर 2, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए की जगह x, बी की जगह 2, ए की जगह x, बी की जगह 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4x, है ना, सबको एक तरफ उठा के ले गया भाई, एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस 4, उधर जाके माइनस 4, इधर आगे फिर कितना, प्लस का, इक्वल टू कितना बचा, 0। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, ये तो होगा कट, है ना, ये प्लस का 3x, ये प्लस का 4x, तो प्लस 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 कितना हो गया, 7x, ये +1, ये -4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से गया 3, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, इक्वल टू 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 1, है ना, तो जिसकी पावर 1 होती है क्या था, लीनियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कितनी चाहिए, पावर 2, यहाँ पावर कितनी है, 1, है ना, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये देखो, x प्लस 2 का होल क्यूब, है ना, पावर कितनी है, 3, तो होल क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियो में, है ना, जो हमने 9th क्लास की जो एक्सरसाइज करा रखी है उसमें सारे फॉर्मूले हमने क्या है अच्छे से बता रखे हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक फ्रेंड। तो x प्लस 2 की क्या है, होल क्यूब, है ना, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, a प्लस बी की होल पावर 3,
तो ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए का स्क्वायर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² बी, है ना। ये फॉर्मूला प्लस 3ab², ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए प्लस बी की पावर 4³ है ना। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो ये ए है ये बी है, तो क्या करेंगे, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² बी। अब ए की जगह कितना है एक्स, बी की जगह कितना है 2 प्लस 3ab²। अब ये एक्स और ये 2, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना हो गया 2x³ और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें हम, x³ एज इट इज, 2 की पावर 3 कितना लिखेंगे हम 8, 2 की पावर 3 का मतलब होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 की 3 बार गुना, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये देखो 3 2 जा 6, x² एज इट इज प्लस 3 एज इट इज, x भी एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 बराबर, और ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हुआ है माइनस का, और ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस, क्योंकि हम क्या करते हैं सबको एक साइड लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करें, x³ माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से गया 1, अरे 1 को में से लिखते हैं ना, उसके साथ 1 लिखते नहीं हम, कितना बचा 2 में से एक x³ गया तो x³ बचा हमारे पास। उसके बाद 6x² और तो नहीं है ना, तो प्लस का 6x²। इसके बाद x वाली टर्म 4 × 12, 12 और 2 14, दोनों क्या है प्लस है, तो कितना आ गया भाई 14x आ गया। उसके बाद 8 और कितना है, बस 8 ही हमारे पास, और तो कुछ है नहीं, इक्वल टू कितना है 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्यों, हाईएस्ट पावर 3 है, अगर हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 होती तो द्विघात समीकरण होती है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। लिख देंगे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक फ्रेंड, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो हमारा क्या है इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, पर वहां पे क्या है बस माइनस की जगह प्लस है ना। तो क्या करेंगे भाई हम, x³ एज इट इज -4x², ये भी एज इट इज -x + 1 एज इट इज, फॉर्मूला अप्लाई करो उसमें आप, x³ माइनस 1 2 का क्यूब माइनस 3x² b कितना है 2 प्लस 3ab², यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा x, और ये कितना है भाई 2 का स्क्वायर। तो भाई क्या करेंगे हम, x³ एज इट इज -4x² माइनस x + 1 बराबर x³ माइनस 2 की क्यूब 8, आपको भी बताया था ना, 2 3 6 x² एज इट इज, ये 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 प्लस कितना हो गया 12x। सबको क्या करो एक साइड लेके आओ भाई उधर, x³ इधर जाके क्या हुआ माइनस, और ये माइनस का 8 है तो इधर जाके प्लस, ये 6x² है प्लस माइनस का तो इधर जाके प्लस, और ये 12x प्लस का है तो इधर जाके माइनस, x³ प्लस का और x³ माइनस का, ये क्या हो गया कट, माइनस का 4x² प्लस का 6x², तो 6 में से 4 गए, कितने बचे भाई 2, है ना। और ये 12x माइनस का है 12x, ये x है ना, कितना हो गया 13x हो गया। इसके बाद ये 1 और 8 कितना हो गया 9, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी आई है 2, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो लिख देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम कि हमें गिवन क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है भाई कि एक निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब हमें ना कुछ कंडीशन यहाँ पे गिवन है और उनको क्या करना है फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद उन्हें क्या करना है हमें इक्वेशंस में क्या करना है कन्वर्ट करना है, उनको पूरा सोल्व नहीं करना है, ठीक है।
चाहे तो आप उन्हें सोल्व कर भी सकते हैं, वो आपकी क्या है, इच्छा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, जो 2 का फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब एक आयताकार भूखंड है, भूखंड का मतलब कोई भी हमें क्या है, एक एरिया क्या है गिवन दे रखा है, कुछ भी हो सकता है ना, भूखंड का मतलब कोई भी एरिया है ना। तो उसका भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब कि जो क्षेत्र की जो लंबाई है ना मीटर में है ना, जो लंबाई है वो क्या है, मीटर में है, और चौड़ाई के दुगने से कितना, एक अधिक है। ठीक है भाई, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, भूखंड की क्या करनी है, हमें लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो एक तो हमें लंबाई ज्ञात करनी है, कि हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमारे पास है तो है नहीं, वो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब फाइंड करना पड़ेगा तो हमें कुछ मानना पड़ेगा, है ना, और मैथ है भाई, मानना तो पड़ेगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ना, तो क्या कहा है कि मतलब एक आयताकार भूखंड है, उसका जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है, 528 ही है ना भाई। हाँ, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें फाइंड करनी है। तो भैया क्या मान लो, खेत की चौड़ाई माना भूखंड की, माना भूखंड की चौड़ाई क्या है भाई, एक्स मीटर है। कितनी है भैया, एक्स मीटर है। तो लंबाई, तो लंबाई क्या होगी भाई, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास लंबाई, उन्हें कहा कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना। अब चौड़ाई कितनी है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब जो हमारे पास लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, ये चौड़ाई है इसके दुगने से कितना, एक अधिक है। ठीक स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। तो चौड़ाई आ गई हमारे पास, लंबाई हमारे पास आ गई। अब हमको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। और ये हमें पता है कि जो आयताकार भूखंड होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है स्टूडेंट, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सीधी सी बात है, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंबाई गुणा चौड़ाई इजकल टू, है ना, ये तो क्षेत्रफल है, ये एज इट इज आ जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हमारे पास कितनी है, 2x+1। ठीक है, मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है हमारे पास, x। तो ये रहा भैया ना, और ये क्या है, मीटर में है, तो गुणा कितना हो जाएगा भाई, ये भी x मीटर बराबर कितना, 528 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर है, तो देखो 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करो, x की मल्टीप्लाई 2x में करो तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई 1 में करो तो कितना आ गया भाई, x, है ना। अरे 528 इधर जाके क्या हुआ, माइनस, इक्वल टू कितना, 0। यह आ गया भाई हमारे पास इक्वेशन। तो हमें यही इक्वेशन बनानी थी। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से सोल्व भी कर सकते हो, है ना, कि इसकी मल्टीप्लाई 2 किस में करो, घटा के कितना आना चाहिए, बनाना चाहिए। तो जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देना, तो लंबाई भी निकल के आ जाएगी, चौड़ाई भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये था जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था, ये था। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसे भी देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें गिवन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट में है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उनका गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो इसका क्या है, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब क्रमागत का मतलब समझ लो कैसे है, देख, क्रमागत जैसे एक नंबर हमारे पास क्या 8 है, तो इससे अगला नंबर क्या होगा भाई 9, इससे अगला नंबर कितना आ जाएगा 10, इससे अगला नंबर कितना आ जाएगा 11, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं हम, क्रमागत, एक के बाद एक, क्या, एक के बाद एक। ठीक स्टूडेंट, तो क्या करना है हमें, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया बच्चों, x, कितना है, x। तब दूसरा
लगातार या क्रमागत, है ना, क्या क्रमागत को बोलते हैं लगातार। तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा भैया? देखो ये 8 था तो इससे अगला नंबर कब मिला हमें? जब इसमें एक जोड़ा है ना, 8 में एक जोड़ा तो कितना हो गया? 9। अब 9 में एक जोड़ा तो कितना हो गया? 10। तो मैं एक नंबर हमारे पास x है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? क्रमागत नंबर जो होगा वो कितना होगा? x प्लस 1। ठीक है। अगर ये नंबर धनात्मक है तो जब इसमें एक जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक धनात्मक होगा ना भाई। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार कहा है कि जो दोनों नंबर का जो गुणनफल है ना, दोनों नंबर का जो गुणनफल है वो कितना है? 306। कितना है? 306 है ना भाई। कितना है? 306। क्या है क्वेश्चन में? 306 है ना। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। ठीक है। अब क्या करेंगे? मैं एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में कर दूं तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई 1 में की तो कितना हो गया? एक्स। और ये 306 इधर जाके क्या हो गया? माइनस। और ये हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, जो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है फ्रेंड। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या हुए, समझ में आए होंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन क्वेश्चंस में क्या करना है? बस ओनली हमें क्या इक्वेशन बनानी है, इनको सोल्व नहीं करना है। और आप अगर आपको अच्छी सी तैयारी करनी है तो आप इनको क्या कर सकते हैं? सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में सोल्व करने के लिए भी ये आ सकती है। ठीक है भाई। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख ही सकते हो, नीचे है ना। तो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िए भैया से। तो क्या है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। रोहन की माँ क्या है कि उससे कितने हैं? 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है भाई। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। भाई इसमें दो कंडीशन है ना, एक तो रोहन है, एक रोहन, एक कौन है? एक तो रोहन है और एक रोहन की माता जी है। ठीक है। अब कहा कि जो रोहन की मम्मी है ना, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम थर्ड पार्ट है इसका, है ना, तो लिखेंगे माना रोहन की आयु कितनी है भाई? x वर्ष है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा कि जो रोहन की आयु है ना, जो रोहन की मम्मी की आयु है, रोहन की जो माता जी है रोहन से कितनी है? 26 वर्ष बड़ी है ना। यही तो कहा है क्वेश्चन में। रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है। अगर हमें रोहन की एज पता लगी तो इसका मतलब उसकी मम्मी की भी एज हम फाइंड कर लेंगे। अगर रोहन की एज 5 है तो उसकी मम्मी उससे क्या है? 26 वर्ष बड़ी है ना भाई। अगर रोहन की एज 5 है तो उसकी मम्मी की जो एज है उससे क्या है? 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन 5 का है तो 5 उसमें ऐड कर दो। तो 26 प्लस 5 कितना हो गया? 31। तो उसकी मम्मी की एज कितनी है? 31 वर्ष। अगर रोहन की एज 15 वर्ष है और उसकी मम्मी की कितनी है? 26 वर्ष है। तो उसमें जोड़ दो भाई, कितना हो गया? 41। तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 41 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड। तो भाई हमें रोहन की एज पता लगी कितनी है? x वर्ष है। तब रोहन की माँ की आयु, है ना, कितना हो जाएगा? x प्लस 26 वर्ष। ठीक है। कितना है भाई? x प्लस 26 वर्ष। दूसरी कंडीशन में क्या है? दो आगे क्या कहा? 26 वर्ष बड़ी है ना। अब आगे कहा भाई उनकी वर्तमान, है ना, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से। उनकी जो आयु है वर्षों का गुणनफल, है ना, उनकी जो आयु है उनका जो गुणनफल है, जो उनकी आयु है वर्षों में, है ना, उनका जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कितना? 3 वर्ष पश्चात। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी भाई? अगर रोहन आज कितना है? x वर्ष का है तो 3 साल बाद, बाद में मतलब पश्चात, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3।
है ना। और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माता जी की आयु है ना, वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, कितनी x + 26 है ना, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 और इसमें ऐड कर दो, क्या कर दो, 3 और ऐड कर दो, तो कितना हो गया x + 29 वर्ष, है ना। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि 3 साल बाद, है ना, रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्ष का गुणनफल है, तो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी उनकी जो एज का जो गुणनफल है ना। तो लिख देंगे हम यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब क्या है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की एज जितनी है, उनका जो गुणनफल है कितना है, उसकी माता जी की आयु की, है ना, गुणनफल है उनका कितना है, 360 हो जाएगी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में, x² एक्स की मल्टीप्लाई 29 में, 29x, 3 की मल्टीप्लाई 3x में, तो कितना होगा 3x + 29, 29 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, है ना, 9×27 का 7, हासिल को 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, अरे 360 इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या कर लो, इसे सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, 29 और 3 कितना हो गया 32x, ठीक है। और इसमें से इसे घटा दो, 360 में से आप अगर 87 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना आएगा भाई 3, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गए कितने 7, और ये कितना 2, तो कितना आ जाएगा माइनस के 273 इक्वल टू 0, है ना। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अगर आप इसको अदरवाइज सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट पार्ट की ओर, कि नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया क्या है, ठीक है। पहले इरेज करते हैं, फोर पार्ट है भाई इसका, है ना, कितना है, फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देखना है ना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। मतलब क्या है, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर/आवर क्या कम कर दी जाए, यदि जो ट्रेन है मान लो उसकी स्पीड कितनी है x है, और समान दूरी क्या कर रही है, वो तय कर रही है समान चाल से, है ना। और कितनी कितनी दूरी तय की उसने, 480 किलोमीटर की दूरी क्या समान चाल से तय करती है, ठीक है। अगर अभी इसकी स्पीड क्या कर दे 8 किलोमीटर/घंटा, क्या कर दे कम कर दे, अगर उसकी जो स्पीड है वो कितनी है x है, तो 8 किलोमीटर उसकी स्पीड क्या कर दो कम कर दो, तो कितना आ जाएगा 8 - x, ठीक है। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे क्या समय कम लेती है, ठीक है। समय 3 घंटे समय क्या लेती है, अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, है ना। तो क्या करेंगे हम, माना रेलगाड़ी की चाल, जो भी हमें फाइंड करना है उसे क्या मान लो, एक्स मान लो या वाई मान लो आप। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है भैया, x किलोमीटर/आवर है, ठीक है। तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है भैया, 480 किलोमीटर, ये हमें गिवन है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। इसमें हमें दो कंडीशन दे रखी है ना। एक कंडीशन तो हमें दे रखी है कि 480 किलोमीटर को x किलोमीटर/आवर से चलने में कितना टाइम लग रहा है, मान लो t1 समय लग रहा है, कितना लग रहा है t1 समय, ठीक है। तो लिखेंगे हम, पहले लिख लो यहाँ पे क्या, माना समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या है भाई, t1 है, कितना है t1,
तो ये फॉर्मूला हमें पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो T1 इक्वल टू कितना हो गया, दूरी कितनी होगी 480 किलोमीटर, है ना। दूरी कितनी होगी 480 किलोमीटर, और चाल कितनी होगी हमारे पास x। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या कहा, यदि स्पीड कम कर दी जाए, कितनी 8 किलोमीटर, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तो, है ना, क्या कर दी भाई, स्पीड क्या कर दी भाई, कम कर दी जाए तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या है, T2 है। क्या है भाई, T2 है। तुमने क्या किया, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, अभी देखो डिस्टेंस कितनी है 480 है ना, जो दूरी है वो कितनी है 480 किलोमीटर ही है, और जो स्पीड है वो कितनी कर दी 8 किलोमीटर पर आवर हमने कम कर दी। अगर हमारे पास दूरी कितनी थी, जो स्पीड थी वो कितनी थी x थी, है ना, तो उसकी स्पीड हमने क्या कर दी 8 किलोमीटर आवर क्या कर दी, कम कर दी। तो कितनी होगी इसकी स्पीड 8 माइनस एक्स, तो उसकी चाल हुई भाई कितनी 8 माइनस एक्स। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में गिवन क्या है भाई, उसने कहा कि अगर हम उसकी स्पीड कर देते हैं कम, कितनी 8 किलोमीटर अगर स्पीड कम कर देते हैं तो क्या होता है, तो उसे 3 घंटे क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं, 3 घंटे क्या लगते हैं अधिक। तो 3 घंटे अधिक किसे लग रहे हैं T2 को, है ना, इस वाली में। तो क्या कर देंगे हम T2 माइनस T1, जिसकी स्पीड कम है तो टाइम उससे ज्यादा लगेगा, तो उसमें से क्या कर दो हम T1 को क्या कर दो माइनस कर दो, इक्वल टू कितना हो गया 3 घंटे, है ना। तो टोटल टाइम ये हुआ। तो भाई T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही 480 बटे एक्स माइनस 8 माइनस T1, T1 की वैल्यू कितनी है 480 बटे एक्स, 480 बटे एक्स इक्वल टू कितना 3, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी तो कितना होगा 480 एक्स, इसकी मल्टी आप इसमें, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो तो कितना होगा ये 480 एक्स माइनस 8, है ना, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो एक्स माइनस 8 इक्वल टू कितना 3। तो क्या करते हैं देखो 480 एक्स एज इट इज माइनस, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 480 एक्स, अरे माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 8 जीरो जीरो 68 64 का 4 हासिल कुछ 6, 8 चौक 32 32 और 6 38 बटे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इक्वल टू कितना 3, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इक्वल टू 3। अब 3 से डेले कट आ गया, ये कट जाएगा 3 से, है ना, 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बच गया 3 अठे 24 जीरो, है ना, यहाँ पे 1 बचा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, और इसको लास्ट में कैसे लिख लेंगे भाई हम एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, और ये कितना, इसे आप इधर ले जाओ, है ना, ये कितना आ जाएगा माइनस के 12 और सी इक्वल टू कितना हो गया 0। तो हमारे पास ये क्या आ गई भैया लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर सेंड करना, जिससे कि वो अपनी क्या तैयारी और बेहतर करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।